हम प्रोफेशनल हैं। खुद रिजवान ने भी ये कहा, इससे पहले सलमान आगा ने भी ये कहा। आपको याद होगा जब हम T20 सीरीज भी हारे थे, सलमान आगा ने कहा कि यहाँ पे कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, बाउंस बहुत ज्यादा है, बट ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के लिए एक्सक्यूज नहीं होता। यकीन मानिए मैच देखते डर लग रहा था कि खुदा ना खास्ता किसी को चोट ना लग जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि नकवी साहब की सारी गलती है, बट ऑफ कोर्स अगर कोई हेड बनता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो कोच अपनी मर्जी से लगाता है, वो सेलेक्टर अपनी मर्जी से लगाता है, कप्तान अपनी मर्जी से लगाता है, कोई भी चेयरमैन किसी भी हो। पाकिस्तान ने 2009 में आखिरी दफा वेस्ट इंडीज ए टीम का टूर किया, 2010 में आखिरी दफा ऑस्ट्रेलिया में हमारी ए टीम ने टूर किया। उस वक्त आपने ये टूर रखे, अब क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि दूसरा बोर्ड आपको एंटरटेन करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर पैसा क्यों लगाएं। आपकी मेन टीम उनकी ए टीमों से हार रही है, तो वो आपकी ए टीम को कैसे एंटरटेन करें? जो लड़के नए हैं उनको लगातार चांस मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एशिया कप भी खिला दें, नौजवान को ही खिलाएं, उनका बनता है सर, सीधी सी बात है। अगर मेरे से पूछें तो शायद अब 3 तो नहीं हो सकते, रिजवान, बाबर और सलमान आगा तीनों नहीं हो सकते, सीरियसली स्पीकिंग। मैक्सिमम एक आ सकता है T20 टीम में, तीनों नहीं हो सकते। जैसे हफीज़ फरहान है, वो नया है, उसको आप टीम में डाल सकते हैं। आप आकिब जावेद वसीम जूनियर को टीम में डाल सकते हैं। आपका साइम आ जाएगा, फखर आ जाएगा, टीम आपकी तगड़ी हो जाएगी। तो जरूरत नहीं है आप साइम फखर के साथ आप फिर बाबर, रिजवान और बाकियों को भी करें। क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टाइम नहीं दे पा रहे, वो एसीसी की मामलत को क्यों चलाएंगे? एशिया कप दुबई में होना है, क्योंकि अभी फैसला होना बाकी है, फैसला होना बाकी है। बट सलमान खान को दोबारा से लेके आए T20 में, वो कहाँ चला गया है? सलमान खान कहाँ चला? बेस्ट बॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में T20 के बाद वनडे मैचों की सीरीज भी हारा है और उसके बाद सनाउल्लाह खान साहब ने शायद कहा है कि पाकिस्तान की टीम क्लब की टीम लग रही है। और पता नहीं अब ये कहा है या नहीं कहा, लेकिन इनके दोस्त इजाज बाखरी साहब ने ये ज़रूर कहा है कि सनाउल्लाह ने कहा है कि क्लब की टीम है। तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तनाजुर में कहा है और क्या वाकई कहा है या नहीं कहा है। लेकिन क्योंकि बगैर सुने इजाज बाखरी साहब इनका नाम ले नहीं सकते कि सनाउल्लाह ने कहा है कि क्लब की टीम है। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब, असल में 2 तरह हुआ है। एक मैं सलमान बट साहब के साथ प्रोग्राम किया था, उन्होंने भी बोला कि मतलब जो मफहूम उनका बनता था कि क्लब लेवल की टीम खेल रही है, जिस तरह प्रोफेशनलिज्म दिखी, तो मैंने भी एग्जैक्टली ऐसा ही कहा। तो बाकी ऑन द डे है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की ये टीम क्लब लेवल की टीम है, बट परफॉर्मेंस उस तरह से थी। मिसाल के तौर पर मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि बाउंसी ट्रैक के ऊपर हम खेलते नहीं। हम एक ही मैच जीते हैं पूरे न्यूजीलैंड टूर पे, वो ऑकलैंड में जीते हैं, जहां पे लो बाउंस रहता है। मतलब उसके बाउंस वहां पे देख लें और निकाल के देख लें मैच, वहां पे ना एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान वाला था, हल्का सा शायद ज्यादा था, उससे ज्यादा नहीं था। जो जैसे पाकिस्तान के मतलब बाउंस इतना ज्यादा नहीं था उसमें, तो वो पाकिस्तान अच्छा खेला। बाकी हर जगह जहां पे बाउंस बहुत ज्यादा हुआ, पाकिस्तान स्ट्रगल की। तो मुझे लगता है कि हम प्रोफेशनल हैं। खुद रिजवान ने भी ये कहा, इससे पहले सलमान आगा ने भी ये कहा। आपको याद होगा जब हम T20 सीरीज भी हारे थे, सलमान आगा ने कहा कि यहाँ पे कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, बाउंस बहुत ज्यादा है, बट ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के लिए एक्सक्यूज नहीं होता। तो T20 के कप्तान ने भी कहा, वनडे के कप्तान ने भी कहा कि हम प्रोफेशनल हैं, हमें कॉप अप करना चाहिए था। तो लगा ऐसा ही, मतलब वो मुझे यकीन मानिए मैच देखते डर लग रहा था कि खुदा ना खास्ता किसी को चोट ना लग जाए। तो उस वक्त मेरे मन में आया, मैंने कहा यार ये डर तो एक क्लब लेवल पे हो सकता है ना, किसी अच्छी टीम के खिलाफ कोई क्लब लेवल टीम वार्म अप मैच खेल रही है तो डर लगे। हमारी प्रोफेशनल टीम है, तो हमें डर एज ए पाकिस्तानी नहीं लगना चाहिए था, बट फील हुआ। तो ये चूंकि आपकी हर हर लफ्ज पर नजर है इजाज साहब की, तो इसलिए उन्होंने इसका हवाला दिया है कि ये कहा है। एक तो ये बात होगी, लेकिन दूसरा मैं ये आपको खान हाफिज साहब एक बात बताऊं, आप ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई बंदा नहीं बात करेगा, मैं ना बड़ा मेहनती बंदा है एजाज वसीम बाकरी। वो बहुत मेहनती बंदा है, और आप यकीन माने मैंने उसको कई बार बोला है, मैंने कहा तेरा बोलने की चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। वो बोलता अच्छा है वो, और मेहनती बहुत है, वो तो आपको भी पता है। बट मैं उसको बोलता, मैं थोड़ा सा ना वो पॉलिसी अपनी ठीक कर ले, जो सही गलती है ना उसके ऊपर बात कर। मजे की बात है, वैसे ही मैं मतलब दोस्त है वो अपना, सामने होता शायद ज्यादा मेरे लिए इजी रहता। वो 2022-23 का टूर्नामेंट टूर था पाकिस्तान का, 2023 का सॉरी 24 का टूर था, जब ज़कात शफ साहब चेयरमैन पीसीबी थे। तब सारी गलती ज़कात साहब की थी। अब तब भी पाकिस्तान हार रहा था, अब भी पाकिस्तान हार रहा है, अब सारी गलती क्रिकेटर्स की है। तो ये बस ये थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नकवी साहब की सारी गलती है, बट ऑफ कोर्स अगर कोई हेड बनता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो कोच अपनी मर्जी से लगाता है, वो सेलेक्टर अपनी मर्जी से लगाता है, कप्तान अपनी मर्जी से लगाता है, कोई भी चेयरमैन किसी भी हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ तो आनी चाहिए उनके ऊपर भी। अच्छा खान साहब, ये जो चूंकि आप सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान, जैसा आपने कहा कि खिलाड़ियों के ऊपर भी जिम्मेदारी और दूसरे लोगों के ऊपर भी आती है। अब तो मोहसिन नकवी साहब से होने लगे हैं उसके
मुतालबा कि वो उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए, इस पर आगे चल के बात करते हैं। लेकिन ये जो कंडीशंस की बात है, जिस तरह आपने हवाला दिया कि सलमान ने भी कहा, फिर रिज़वान ने भी कहा और साथ ही दोनों ने ये कह दिया कि हम इसको उज़र नहीं बना रहे। बिल्कुल अगर सही। उज़र नहीं बना रहे हैं, तो फिर क्या क्यों तो रहे हैं? फिर क्या क्यों रहे हैं? मतलब ये तो एक ऐसा अंदाज़ है ना कि किसी को इंजेक्शन लगाएँ और कहें, "अरे! डरते नहीं होई ना? बाबा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।" तो ये क्या क्यों सर रहे हैं? सर क्या इसलिए रहे हैं कि वो दिल से मान रहे हैं कि यही गलती है हमारी। असल में ना मैंने क्रिकेट बोर्ड के एक बंदे से मेरी बात हो रही थी। मेरे ब्लॉग के ऊपर ही उनसे एक्चुअली में एक बात हो रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि कहते यार देखो आप लोग तनकीद तो कर रहे हो बट आपने कभी नोट किया एक बात जिसके ऊपर बात होनी चाहिए? वो बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। वो क्या उन्होंने बोला कि पहले हम न्यूजीलैंड का टूर करते थे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड का, या आप भी मानेंगे हम 10-10, 15-15 दिन पहले जाते थे। हुँ। ये दूर की बात नहीं है, 2-3-4 साल की बात है, पहले की बात है। ऐसा ही होता था हाफिज़ साहब, आपको याद है लास्ट टाइम हमने 2020 में जब न्यूजीलैंड गए थे, हम 15 दिन पहले, ठीक है कोविड था, बट हमने वहाँ पे ए टीम को भी भेजा था और ए टीम ने भी वहाँ पे अपनी टीम के साथ मैचेस हुँ, खेले थे, अगर आपको याद हो। इंग्लैंड भी हम 10-10 दिन पहले जाते रहे हैं। ये बात सच है, इसमें कोई हुँ। दो राय नहीं है। और अब क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा नहीं है या मतलब वो चीज़ें टाइम नहीं है, शेड्यूल इतना बिज़ी है कि आप पहले जा ही नहीं पाते। आप जाते हैं दूसरा या एक दिमाग क्या नहीं है होता है जी? या दिमाग नहीं है। दिमाग तो वो तो है ही नहीं ना, बात उस पे करें जिसको जो हो सक जो जिसके ऊपर काम हो सकता है। वो तो है नहीं। हाफिज साहब मैंने कल वीडियो किया, पाकिस्तान ने हुँ, 2009 में आखिरी दफा वेस्ट इंडीज ए टीम का टूर किया, 2010 में आखिरी दफा ऑस्ट्रेलिया में हमारी ऑस्ट्रेलिया। ए टीम ने टूर किया, उसके बाद डार्बन का किया, ऑस्ट्रेलिया हुँ, का टूर नहीं किया हमने, ठीक है। इंग्लैंड में हमने शायद 2020 में, इंग्लैंड में 2016 में किया, 2020 हमने न्यूजीलैंड में किया, 16 में। साउथ अफ्रीका में। वो स ये जो खान साहब आपने 2010 का ज़िक्र किया ना ऑस्ट्रेलिया टूर का, वो उस रेसिप्रोकल वक़्त था। इलियास साहब मैनेजर थे पाकिस्तान टीम के और उमर अकमल मोहम्मद हफ़ीज़ का मेरा ख़्याल उस टूर से कमबैक हुआ था। तौफीक उमर ने कप्तान उसमें थे 100 वो। किया था। हाँ, ठीक है और उमर अकमल ने उसमें मेरा ख़्याल है वनडे जो मैचेज़ थे उसमें भी 100 किए थे और 4 डे और फिर मैचेज़ में भी 100 किए थे। और बिल्कुल उनकी ऐसे। जो ऑस्ट्रेलिया ए की टीम थी, उसमें उनके ऑस्ट्रेलिया के फ़ास्ट बॉलर खेले थे। इवन बॉलिंजर भी खेले थे उसमें। मेरा जी, ख़्याल है जी, जी। शायद पीटर सिडल या एक तो और भी उनके जो टेस्ट टीम के फ़ास्ट बॉलर थे वो भी खेले थे। और जी, जो जी, जी। 2016 वाला आपने ज़िक्र किया ना इंग्लैंड का, ये जी, जी। फ़खर ज़मान, हसन अली और शादाब शायद ये उसी ए टीम के टूर में थे। जी, जी। जी, जी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ उसी कि में थे। उस वक़्त आपने ये टूर रखे, अब क्यों नहीं रख रहे? हुँ, क्योंकि दूसरा बोर्ड हुँ। आपको एंटरटेन करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर पैसा क्यों लगाएँ? सर एक चीज़ मानने वाली नहीं, है। ये भी एक रीज़न है आपके ख़्याल में। एक वजह ये भी है कि आपको दूसरे बोर्ड एंटरटेन नहीं कर रहे। सर एक नहीं, मेन रीज़न ये है। ये हम कहते तो हैं हमारा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वो करता है उनसे बात, वो आगे से लिफ्ट ही नहीं करा रहे हैं। क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ना, आप भी उनकी टीम को एंटरटेन करेंगे, आपके पास भी आपको प्रोटोकॉल तो वही देना पड़ेगा जो इंटरनेशनल टीम को आप देते हैं ना, मतलब वही हाँ, वोट डेफ़िनेटली, फी सब चीज़ें देने पड़ेंगे, ठीक डेफ़िनेटली है? सब चीज़ें। तो वो इतना बजट नहीं है उनके पास भी आपकी टीम को ठहराने के लिए। देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम डॉर्बन भेजी, उसी साल इंडिया ने भी भेजी और उन्होंने इंडिया के खिलाफ कौन सी टीम उतारी? ऑस्ट्रेलिया ए वाली, ऑस्ट्रेलिया ए क्योंकि टीम। उनको पता है यहाँ से काम पूरा ऑस्ट्रेलिया। हो जाना है। पाकिस्तान से नहीं होना। फिर उनकी हुँ, परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। आपकी मेन टीम उनकी ए टीमों से हार रही है, तो वो आपकी ए टीम हुँ, को कैसे एंटरटेन करें? हुँ, ठीक ठीक है ना है। सर? उन्होंने ये बड़ा फलमान चाहिए ना? हाँ, मतलब उन्होंने मेहमान नवाज़ी और मेज़बानी नहीं करनी, उन्होंने अपनी स्किल्स को बेहतर करना है। बेहतर करने अपनी हैं, जो बिल्कुल। प्रोफ़ेशनल चीज़ें हैं, उन्होंने उनको देखना है कि उनको फ़ायदा किस चीज़ से होना है, कि बिल्कुल क्रिकेट के ऐसे ही। नुक्ता-निगाह से उनको किससे फ़ायदा है, तो ये भी एक पहलू है। अच्छा खान साहब जी, जी, जी फरमाएँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपका पीसीबी टीम को ज़िम्बाब्वे भेज रहा है, टिकट ला रहे हैं, पैसे ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं, तो वो इंग्लैंड भी भेज देगा, अगर वो हमें वेलकम हुँ, करने को तैयार हों तो। वो वेलकम करने को तैयार नहीं है, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। तो ये तो खान साहब सब चीज़ों से बड़ा मसला है फिर। इसका मतलब ये ये तो सबसे बड़ा मसला है। सर ये बहुत बड़ा मसला है। एक मेरे क्रिकेट बोर्ड के बंदे से बात हुई, उसने बोला अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, न्यूजीलैंड ने अपनी टीम क्यों नहीं बनाई अंडर 19 की? आपने नोट किया न्यूजीलैंड कितना बड़ा है? अब सब बड़ी नेशन के अंदर एक वही न्यूजीलैंड है जिसके अंदर लीग क्रिकेट भी नहीं हो रही है। हाँ, उनका सिस्टम, उनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। उनका सॉरी सिस्टम अच्छा है, स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। सिस्टम तो खैर उनका बहुत हुँ, अच्छा है। स्ट्रक्चर इतना अच्छा हुँ, नहीं है उनका। बस मेरिट एक हुँ, सिस्टम है जिसकी वजह से वो मेन प्लेयर ऊपर आ जाते हैं, जितना भी उनके पास हाँ, टैलेंट है उसके मुताबिक। बाकी उनके पास हुँ, 40-50 क्रिकेटर्स का पूल है जिसके इर्द-गिर्द वो घूम रहे हैं। वही जो उनका नेशनल हुँ, टी20 टूर्नामेंट होता है वो हुआ है और बाकी डोमेस्टिक उनका वनडे का और वो जो रेड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट होता है वो होता है। बाकी कोई लीग क्रिकेट उनकी नहीं है।
तो वहां पे आप अपनी ए टीम भेजेंगे, उनके पास तो पाकिस्तान टीम को एंटरटेन करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती, उनका अपना ग्राउंड नहीं होता, कौंसल से वो लोग रेंट आउट लेते करते हैं। जी जी और जो रेंट आउट कोविड करते में हैं। पाकिस्तान की टीम गई थी उन दिनों तो बहुत बुरे हालात हुए थे। अच्छा खान साहब, की जो पाकिस्तान की ये वाली टीम न्यूजीलैंड में हारी है, आपको लगता है कि उनको इसके बाद ये सोच ये कि क्या बाबर और रिजवाना वापस आ जाएंगे? लोग तो कह रहे हैं कि वापस आ जाएंगे, लेकिन ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं इनके हवाले से आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो लोग जो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं डिजिटल पर, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स या फिर पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनका तो ये ख्याल है इन्होंने मौका दो जी, इन्होंने मौका दो ना। सर मुझे लगता है कि जो लड़के नए हैं उनको लगातार चांस मिलना चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखिए अगर आपको एट द एंड ऑफ द डे भी आके पता चल जाए ना कि हम इनके साथ बड़ा इवेंट नहीं खेल सकते, तो बाबर, रिजवान, शहीन, इनको जब मर्जी टीम में डाल दिएगा, इनके लिए मैच देना जरूरी नहीं है उनको, हाँ ऑनेस्टली ठीक है। स्पीकिंग। अब आपने बांग्लादेश खेलना है या बांग्लादेश जाना है या उन्होंने इधर आना है, तो इधर तो हक बनता है ना कि हम अपने उन लड़कों को चांस दें। ये जो नए लड़के हैं, अगेन नए अगर आप लड़के हैं, ठीक बांग्लादेश है। जाएंगे ना हाफिज साहब, वो न्यूजीलैंड से भी टफ होनी है, वहां पे स्पिन ट्रैक बहुत तगड़ा हाँ होता है। आपने आपको हाँ याद होगा, आपने रिजवान का इंटरव्यू किया था, आपने पूछा था सबसे टफ कंडीशन कहाँ की है, उन्होंने कहाँ का नाम लिया था? बांग्लादेश। उन्होंने बांग्लादेश का नाम लिया था, क्योंकि स्पिन, आपको याद है 130 रन भी विनिंग रन हो रहे हैं वहां पे, जब पाकिस्तान पाकिस्तान टिके तो। 3-0 से हार के आया था 2015 में सीरीज वहां से। जब अजहर अजहर अली अली कप्तान थे, जब 3-0 से। वकार यूनुस पाकिस्तान के लेजेंडरी कोच, पाकिस्तान टीम के कोच थे, वकार यूनुस कोच थे हाँ उस टीम के। वकार हाँ यूनुस जी कोच थे, और उससे मुझे पहले वर्ल्ड कप हार के आए थे, वर्ल्ड कप हार गया थे, बिल्कुल बिल्कुल। और मिसबाह-उल हक टीम से ड्रॉप हो गए थे। मिसबाह हाँ खत्म हो गया ना वर्ल्ड कप के बाद में, वर्ल्ड कप उनका आखिरी था, उसके बाद वो टीम हाँ में नहीं आई। अच्छा, तो आपका ये मानना है कि नौजवान खिलाड़ियों को मौके मिलने चाहिए? और 100% सर, मैं तो कहता हूँ एशिया कप भी खिला दें, नौजवान को ही खिलाएं, उनका बनता है सर, सीधी सी बात है। अगर मेरे से पूछें तो शायद अब 3 तो नहीं हो सकते, रिजवान, बाबर और सलमान आगा तीनों नहीं हो सकते, सीरियसली स्पीकिंग। मैक्सिमम एक आ सकते T20 हैं टीम में T20 टीम में, तीनों तीनों नहीं हो सकते हैं। आपको अगर दो मालूम है होते हैं तो सलमान कौन से होंगे फिर? सर मुझे लगता है कि रिजवान फिट इन हो सकते हैं, बट अभी मैं नहीं चाह रहा कि आप अपने नए लड़कों को, बेचारों को बाहर बिठा दें, आप उनको लेके चलें। अगर आपको कहीं पे जरूरत पड़ गई सीनियर की, तो ये टूर्नामेंट से एक दिन पहले भी एडजस्ट हो सकते हैं, इनके लिए मसला नहीं है, इतना पुराने खेल रहे हैं, तो नयों को चांस लगातार दें, कोई मसला नहीं, कोई हर्ज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें ना न्यूजीलैंड की टीम को, फर्गुसन उनका नहीं था, मैट हेनरी से चलाया, मैट हेनरी नहीं था, उन्होंने रॉड से चला लिया, उनके चल सकते हैं तो आपके भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं है मसला। ये लड़कों को टाइम तो चाहिए नहीं ना, ना बाबर को ना रिजवान को टाइम चाहिए, उनको टूर्नामेंट से 2 दिन पहले भी बुला लेंगे, वो एडजस्ट कर देंगे। तो आप नए लड़कों को लगातार चांस दें, पूरा आप चांस दें, 100% पूरा चांस देना चाहिए। ये अनफेयर है, हम हसन नवाज पे तनकीद करें, हम हारिस पे तनकीद करें, जितने लड़के थे पूरे का पूरा स्क्वाड, अब आप लगातार एशिया कप तक खिलाएं इनको, एशिया कप भी इनको खिलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गारंटी तो नहीं है ना, अगर शहीन, नसीम, हारिस, बाबर, रिजवान को ले जाने से आप एशिया कप जीत जाएंगे, तो फिर इनको खिलाने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, एक दो आपने लड़के जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, जैसे साहबजादा फरहान है, वो नया है, उसको आप टीम में डाल सकते हैं। आप आकिब जवेद वसीम जूनियर को टीम में डाल सकते हैं। आप वो चाइना में तो खैर पहले भी है, उसमें सुफियान मकीम ऑलरेडी है, तो वो उनके साथ जा सकते हैं आप, इसमें कोई हर्ज नहीं। सुफियान वो आ जाएगा, आपका साइम आ जाएगा, फखर आ जाएगा, टीम आपकी तगड़ी हो जाएगी। तो जरूरत नहीं है आप साइम फखर के साथ आप फिर बाबर, रिजवान और बाकियों को भी इन करें। पहले चाहिए था कि रिजवान को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, बट अब आपने कर दिया, तो नए लड़कों को पूरा चांस दें, पूरे का पूरा दें उनको चांस, जो आपने साइम को दिया था 20-25 मैच वाला, इधर भी दें। अब एक आ रहा है, एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर नवीद कमर, अच्छा, वो इस मरतबा लाहौर कलंदर ने उसको पिक किया है, मेरा ख्याल है वो नेशनल T20 में भी फैसलाबाद की तरफ से 1-2 मैच खेला है। आप मोमिन की बात कर रहे हैं? हाँ मोमिन कमर मोमिन वो की बहुत अच्छा है। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट बॉलर, ही इज अ वेरी बहुत गुड बॉलर, मैंने उसको देखा इतनी इतनी उम्र में उसका आप चेहरा देखें जब वो बॉल कर रहा होता सर। वो रजा सन लगा है मुझे, पक्का है ना। यकीन माने, पक्का पीठा लगा है, वो रजा सन लगा है मुझे, उस तरह का थोड़ा सा मुझे ना वो लगा कि किसी सीनियर को आउट किया उसने, किसको आउट किया था, शायद कामरान गुलाम को आउट किया, पता नहीं किसी सीनियर को आउट किया, और बड़ी कामरान उसने गुलाम को। कामरान हाँ गुलाम को किया उसने, फिर आगे से बड़ा ना उसको वो सेलिब्रेट करने में कोई हर्ज नहीं, मैं खुद कहता हूँ क्रिकेटर जिसका हाँ बड़ी सेलिब्रेट, बट होना उसने चाहिए, होना बड़े, चाहिए। हाँ बड़े, लेकिन उसने ना एटीट्यूड उसका बहुत अच्छा रूडली है। सेलिब्रेट किया था। बट ठीक है, कॉन्फिडेंस है तो ठीक है भाई, उस बंदे में ये लेवल है तो अच्छा है, हमें तो चाहिए ऐसा बंदा। लेकिन वो अच्छा लड़का खान, कॉन्फिडेंस जरूर है, बट टू अर्ली हाफिज साहब, बहुत जल्दी है, हाँ जी, थोड़ा बहुत वक्त अभी तो लेने बहुत दें। जी जी, बच्चा है, लेकिन वो स्किल्ड है, सलाहियत के एतबार से उसमें चीजें मौजूद हैं कि वो एक बिल्कुल है, अच्छा, बिल्कुल है। अगर वो अपने ट्रैक पर रहे, रास्ता उसका ठीक रहे और वो उसकी तवज्जो खेल पर रहे, रजा की तरह ना हो,
ठीक है, बिल्कुल। ज़्यादा तवज्जो खेल पर रहे तो वो कुछ और वो बेहतरी सीखता रहे साथ-साथ तो ऊपर जा आपने एशिया कप की बात की है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का सरबराह भी बन गया है। हाँ, अब सर मुझे ये देखना है, मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब ही खुद नॉमिनी होंगे। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि नॉमिनी कौन है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एंकर हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो बड़े भाई हैं, वो नहीं चाह रहे हुँ, कि मोहसिन नकवी साहब अब चेयरमैन पीसीबी रहें। हुँ, तो वो ये कह रहे हैं, बट ये कोई मसला नहीं है अगर वो नहीं भी रहते। वैसे मेरी ख्वाहिश है वो टाइम पीरियड पूरा करें, ताकि ये ना होना हुँ, यार कहीं पे 19-20 होता है तो उनको हटा देने वाला मामला ठीक नहीं है। बट टाइम पीरियड हुँ, पूरा करें। बट इन केस वो नहीं भी होता, वो चेंज भी हो जाते हैं, तब भी वो एसीसी के सरबराह तो रह सकते हैं। ये नहीं है कि वो सरबराही में हुँ, मसला होगा। बट क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टाइम नहीं दे पा रहे, वो एसीसी की हुँ, मामलत को क्यों चलाएंगे? अगर आपके पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ मैं बोलना चाह रहा हूँ ब्रीफली कि एसीसी के सरबराही में देखें 2025 टी20 एशिया कप वो भारत के हाँ, पास है, 2027 बांग्लादेश के पास है। तो इन 2 वर्षों में पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं है। बट पाकिस्तान हाँ, अचीव कर ज़रूर सकता है कि अगले जो इवेंट होने हैं एज़ अगले जो हैं। ए अगले जो हैं उसमें आप क्या ले सकते हैं? आप विमेन एशिया में क्या ले सकते हैं? जूनियर में क्या ले सकते हैं? एशिया क्रिकेट डेवलपमेंट में क्या ले सकते हैं? सबसे खास पॉइंट जो उनकी 2-3 मेन कमिटीज़ हैं, उसके अंदर हुँ, आप अपने बंदे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? ये अपने हुँ, बंदे मीन पाकिस्तान के बंदे नहीं, अपने बंदे मीन बांग्लादेश या श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को आप कहें कि लॉबिंग हम हाँ, एग्जैक्टली लॉबिंग आप अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी एंट्री दोबारा से कर सकते हैं इन सब चीजों हुँ, से। बट इस सब के लिए टाइम चाहिए, इस सब के लिए वो टाइम चाहिए जो आप क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बड़ा हुँ, मेरे लिए है कि अगर आपने देखें ओहदा तो है कि एसीसी के सरबराह होंगे, बट अगर आप जस्टिफाई कर पाए कि आप एशिया क्रिकेट को भी ऊपर लेके जा सके और एक मेन पॉइंट कि एशिया के अंदर सिर्फ भारत के पास पैसा है। तो एशिया क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान और भारत ने इसलिए बनाई थी 98 में कि हम एशियन बोर्ड को लुक आफ्टर करें, इधर क्रिकेट को प्रमोट करें, यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर आईसीसी के ऊपर हुँ, ना आने दें, हम अपना भी कुछ जनरेट करें। ये पर्पस हुँ, पाकिस्तान और भारत का ये था। अब भारत हुँ, तो ऑलरेडी बहुत अमीर है, तो बाकी बोर्ड को हम कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं और क्या हम नए एवेन्यू देख सकते हैं जिससे हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कर सकते हैं, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, अगेन नेपाल और अफगानिस्तान को क्या दे सकते हैं। तो ये एक हुँ, बड़ा मतलब हम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, मैं इसको एशिया पर्सपेक्टिव में भी देखना चाह रहा हूं कि बतौर एशिया क्रिकेट काउंसिल हेड पाकिस्तान ने अपना रोल क्या अदा किया है। तो ये बहुत एक मेन पॉइंट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये देखना जरूरी है, खाली पागल बननी, टाइम भी देना है। अगर टाइम टाइम देना। दे सकते हैं तो फिर ठीक है, अगर टाइम नहीं दे सकते तो फिर कोई और अच्छा बंदा जो पाकिस्तान का ही होगा नॉमिनी हो। जैसे आपको याद हो, मैं तो फील्ड में नहीं था, उस वक्त फील्ड में थे, तो कीर जया साहब ने मानी साहब को आईसीसी का मानी सरबराह के तौर पर भेजा था और तौकीर हाँ, जया साहब हट गए थे। उसके बाद हाँ, शहरजार खान साहब आए थे, मगर मानी साहब आईसीसी के सरबराह ही रहे थे। तो सरबराह नॉमिनी रहे थे। बेसिकली अपना टाइम पीरियड पूरा करता है, वो चाहे हुँ, पीसीबी में रहें या ना रहें। तो ये देखना हुँ, है उनको कि अगर वो खुद अपने हुँ। आप को कर रहे हैं तो फिर टाइम देना पड़ेगा, जो कि बहुत अ, जरूरी है एशिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है और एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए भी ज़रूरी है और वो आपको प्रोडक्टिव टाइम और क्वालिटी टाइम की ज़रूरत है, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल। एंगेज कर सकें ना। एक और बात है, खान साहब आप चूँकि पाकिस्तान और ये जो 2025 का एशिया कप है, आपको लगता है कि इसकी मेज़बानी के हवाले से या इसके मैचेज़ के इसके इनेकाद के हवाले से भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं कुछ रुकावट आ सकती है और वो भी उनका एक इम्तिहान होगा? सर देखिए, जैसे हम कहते थे कि जय शाह साहब का पहला इम्तिहान चैंपियंस ट्रॉफी है, क्योंकि हाँ। इवेंट आईसीसी का था, हम तो मेजबानी कर रहे थे। अब इवेंट हुँ, एसीसी का है, मेजबान भारत है। और अब हुँ। अब हम सब ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये एशिया कप दुबई में होना है, क्योंकि अभी फैसला होना बाकी है इस पे। फैसला होना बाकी है। अभी ये फैसला हुआ नहीं ऑफिशियली, ये वैसे हम रिपोर्टेडली कहते हैं कि दुबई में हुँ, होगा, क्योंकि हुँ। श्रीलंका पहले हो चुका हुआ, बांग्लादेश में 27 में है, पाकिस्तान भी मतलब एक तरह से हो चुका हुआ। अब भारत अपना इवेंट पाकिस्तान को देगा नहीं ना कि ठीक है, हाँ। होस्ट हम हैं और आप कराए। मसला तो वही है ना, पाकिस्तान इंडिया का आपस का मसला है। तो हाँ। दुबई एक वेन्यू बचता है, या ओमान समझ ले। मुझे लगता है ओमान भी इतना तैयार नहीं होगा जो प्रोफेशनली एशिया कप करा सके, जूनियर एशिया कप वहां पे हुआ है। तो दुबई हुँ, सूट करता है, मोस्ट प्रोबेबली दुबई ही होगा। बट फैसला हुँ। होना बाकी है, इसके ऊपर भी ठीक ठाक किस्म का होगा। ब्रॉडकास्टर चाहेंगे कि नहीं भारत में ही हो जाए, उनको फायदा तो भारत में होता है। तो इसके ऊपर सीन होना है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा दबाव नहीं होगा एसीसी के ऊपर, क्योंकि ये ऑलरेडी मानी हुई बात है कि हुँ, पाकिस्तान जब हुआ था भारत नहीं गया। अब वैसे भी अब हुँ। आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे भी माना गया है कि ठीक है, अब इंडिया के अंदर जो इवेंट होने हैं वहां पे पाकिस्तान ना जाए 2027 तक, तो इतना बर्डन नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि ये इनके लिए, पाकिस्तान के लिए एक प्री टेस्टिंग केस जरूर है कि फर्स्ट इवेंट है उनकी सरबराही में, तो वो उस इवेंट को किस तरह से कितना अच्छा करा सकते हैं। खान साहब ये जो पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो रही है, इसके इख्तिताम के बाद जो पाकिस्तान की क्रिकेट है जिसमें
पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ भी मैचेस खेलने हैं, मेरा ख्याल श्रीलंका के खिलाफ खेलने हैं ना, पूरे और साल की बात करें हम? नहीं पीएसएल के बाद जो पाकिस्तान की एक्टिविटी है जिसमें बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान है, ठीक है, और श्रीलंका के मैचेस हैं जो तब्दील हुए हैं ओडीआई से वनडे T20 में। वो बांग्लादेश वाले तब्दील हुए हैं। हाँ, बांग्लादेश। तो ये जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैचेस हैं, आप समझते हैं कि इसमें रिजवान, बाबर, शाहीन, नसीम इनको रेस्ट देना चाहिए? सर 100% यही बात से हमने शुरू किया था। मुझे लगता है कि इवन हारिस रऊफ, आप देखिए हारिस रऊफ ने सबसे अच्छी बॉलिंग की है न्यूजीलैंड में, पर मेरा मानना है कि आपने वही गलती की जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले की। वो ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द सीरीज हो गए और साउथ अफ्रीका में 4 मैच खेले, कोई विकेट नहीं मिली, फिर आपने उनको पाकिस्तान में भी खिला दिया। अगर भारत अपने सबसे अहम हथियार अर्शदीप को बिठा सकता है, अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में सिराज को बिठा सकता है, तो आप क्यों नहीं कंडीशनल बॉलर को उस तरह बिठा सकते? अगर आप सीना में खेलने जाएं, जो कि वर्ल्ड कप है, अगर हारिस रऊफ तब तक फिट होता है तो 100% खिलाए। भले अफ्रीका के अंदर 4 मैच में कोई विकेट नहीं है, बट फिर भी उस कंडीशन को वो सूट करता है। पाकिस्तान कंडीशन को, एशिया कंडीशन को हारिस रऊफ सूट नहीं करता। मुझे लगता है कि शायद शहीन के साथ जाया जा सकता है, बट हारिस के साथ नहीं जाया जा सकता। यहाँ पे आपके पास आकिब जावेद है, वसीम जूनियर से अच्छी ऑप्शन नहीं है। और ट्रस्ट में पाकिस्तान एक छोटा सा रिस्क होगा, बट जमान खान को दोबारा से लेके आए T20 में। वो कहाँ चला गया है? वो जमान खान कहाँ सबसे बेस्ट बॉलर है। और पिंड उसको हमने बुला दिया बेचारे, पिंड फेरन डे आओ, मतलब हमारे यहाँ ग्रूम नहीं किया जाता हाफिज साहब, ये बड़ी ज्यादती है। आप सोचे ना, अर्शदीप को कितना ग्रूम किया इंडिया ने, कितना ज्यादा ग्रूम किया। खान साहब वो सबसे ज्यादा T20 विकेट ले गया 2 साल के अंदर इंडिया में, किसी को पता ही नहीं। एग्जैक्टली मैं कहता हूँ जमान खान से वो काम हम T20 में ले सकते थे, डेथ ओवर वाला आखिरी 4 ओवर, जहां पे हम उमर गुल को यूज करते थे ना 12वें ओवर से, सेम हम जमान खान को यूज कर सकते हैं। मगर थोड़ा अब एक लड़का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब हवाले हुआ तो अच्छा था, क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में 1 साल रहा, वो खराब हो गया, तो गलती किसकी है? हो गया। हो सकता है क्रिकेटर की भी गलती हो, मैं मान लेता हूं, मगर ज्यादा सिस्टम की गलती है। ऊपर नीचे करके आपने जाया किया उस बंदे को। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प खबर है कि शर्मिला टैगोर सदमे में चली गई हैं क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पटौदी ट्रॉफी खत्म करने का फैसला किया है। अच्छा, सॉरी मेरी नजर से चले, ये पीएसएल की कारकर्दगी आपको लगता है कि इसके बाद की सिलेक्शन पर असरअंदाज होगी, या फिर इसको या इसकी मकबूलियत मुतासिर हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान अच्छा खेलते हुए नहीं आ रहा? सर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने कल वीडियो किया, मुझे बड़ा कुछ हेट कमेंट्स भी मिले। कल रात तक मैंने देखा था उस जो पीएसएल का एंथम था, आपको भी याद होगा, फर्स्ट एडिशन से आप भी कवर कर रहे हैं, हम भी कवर कर रहे हैं। पीएसएल के एंथम की बकायदा टीवी चैनल्स के अंदर हेडलाइन में चलती थी कि पीएसएल का एंथम आ गया, और बड़ा एक थ्रिल होता था, ठीक है। कल रात तक मैंने देखा था, जब 10-12 घंटे हो चुके हुए थे, तो उसके 2.5 लाख व्यूज थे टोटल, 269K टू बी एग्जैक्ट। इतनी टाइम में मेरा ख्याल है जो अली जफर का पहला था वो मिलियन क्रॉस कर गया था, जो वेरी फर्स्ट था। वो तो इतनी देर में मिलियन से ऊपर चला गया था। ठीक है, वजह आपने आम लोगों में कितने आम लोगों को टिकटॉक के ऊपर ये वीडियो लगाते देखा होगा पीएसएल का एंथम, वरना पहले हर वीडियो के ऊपर लोग एंथम पीएसएल का लगाते थे, ठीक है ना, ये सोशल मीडिया के ऊपर लगाते थे, यहीं से उठती है ना, प्रमोशन होती है। मुझे वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने तो कल पूरा कुछ 10 दफा देखा है, क्योंकि वीडियो मुझे करना था। 1 मिनट 10 सेकंड के ऊपर, 3 मिनट 30 सेकंड का टोटल एंथम है, 1 मिनट 10 सेकंड से शुरू होता है पीएसएल। वहां पे उससे पहले लग रहा है कि अली जफर अपनी गल कर रहा है, उससे पहले ये लग रहा है वो अपने मसल दिखा रहा है, अपनी चीजें दिखा रहा है, वो लग रहा है कि शायद अली जफर के ऊपर गाना है, ये कोई पीएसएल के ऊपर नहीं है। और उसका स्टार्ट ही 2 पहलवानों से हो रहा है, 2 पहलवान आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, लग रहा है किसी कबड्डी या रेसलिंग का कोई इवेंट के ऊपर अगर चल रहा है। तो मुझे वो थोड़ा सा वो डाइवर्ट भी लगा। और टोटल 7 सेकंड के शॉट हैं, 3 मिनट 30 सेकंड के एंथम के अंदर 7 सेकंड के टोटल शॉट हैं पीएसएल के, आप दोबारा देख लीजिएगा, 7 सेकंड ओनली, 7 सेकंड्स। चलें, ये अल्लाह करे कि ये पीएसएल ऐसी ना हो जैसा आपने 7 सेकंड्स का बताया, इसका दौरानिया जरा बेहतर हो और लोगों के दिलों पे थोड़ा उसको याद रहे। बहुत शुक्रिया। हाँ, याद करें। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें। आने वाले दिनों में भी आपसे बातचीत रहेगी। बहुत शुक्रिया जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।